हैं सिकंदर भाई, कैसे हैं आप? सिकू भाई, पहले तो कल के मैच पे जरा बात कर लेते हैं। बांग्लादेश ने मतलब टोटल तो ठीक ही अफगानिस्तान ने टोटल तो ठीक ही बनाया था, लेकिन बांग्लादेश ने उन्हें हरा दिया और इवेंट से बाहर भी। श्रीलंका ने, देखिए श्रीलंका ने बहुत कंफ्यूजन हो रही है, इससे पहले बांग्लादेश ने हराया था। मैं क्लियर करती जाऊं कि हम कौन से मैच की बात कर रहे हैं। सिकंदर को दे दें जल्दी से, सिकंदर को कल के मैच पे आपकी क्या राय है? उस शहर की बात करें, उस मुल्क की जहां से हमें चाय मिलती है, टी बैग्स वगैरह सारे वहीं से मिलते हैं। श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं और श्रीलंका की टीम तो इस लिहाज से भी बहुत अच्छी है, इस माहौल के लिए, इस कंडीशंस के लिए कि वहाँ की पिचें भी टर्निंग होती हैं, वहाँ की पिचें भी इसी तरह की होती हैं, तो वो काफी प्रिपेयर्ड होते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अफगानिस्तान को मैं जरूर कहूंगा कि वो नंबर 2 टीम तो नहीं है एशिया की, मगर खतरनाक टीम है। वो कभी भी किसी को अपसेट कर सकती है, तो उनके पास बहुत टैलेंट है। मगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, कल हमने इसको भी डिस्कस भी किया था राशिद के साथ, राशिद जो है उनका कोच रह चुका है, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि वो इतनी क्रिकेट खेलने के बाद वो थक गए हैं, अब उनमें कुछ चेंजेस चाहिए, उनको नए लड़कों की जरूरत है। हो सकता है कि कुछ इस किस्म की कोई उनकी सिचुएशन हो जिसके वजह से वो अचानक उनमें एक ऐसा कह रहे हैं कि उनका रुझान पैदा हो गया कि वो मैचेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैचेस उनके हाथ से निकल रहे हैं। हालांकि स्कोर बुरा नहीं था इस पिच के ऊपर, मगर वो उस पर काबू नहीं कर सके। तो श्रीलंका को मुबारक हो, अब मैच का मजा आएगा। श्रीलंका इज अ टफ टीम. It is a tough team. Can we please for a while talk about the upcoming match on Sunday between India and Pakistan, because हाईजैक हो जाते हैं ना सारे टूर्नामेंट्स जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों। एक हो गया, अब एक और आ रहा है, और कहा यही जा रहा है कि सारा तनाज़ा जो कि मैच रेफरी पे था, एंडी क्या नाम था उनका, समथिंग क्राफ्ट, वो दोबारा होंगे ये इस मैच में भी जो 21 को होगा। सिकंदर, ऐसी कोई बातें हैं? या तो मुझे अभी तक इसकी कोई इतला नहीं आई है, मगर कि कल बड़ा अच्छा एक डेटा किसी ने, शायद रमीज राजा बता रहे थे कि डेटा के वो 90 मैचेस के अंदर वो हमेशा भारत के साथ रहते हैं, वो जी बिल्कुल ऐसा ही हो गए जैसे। और एक नई कैफियत मैं कहूँगा पैदा हो गई है इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में। पहले तो कुछ नाराजगी तक था, तो अब तो इतना हो गया है कि हाथ नहीं मिलाएंगे। इट इज टू मच, मतलब कि मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि हम इस वक्त 21वीं 22वीं सदी में रह रहे हैं। ये ऐसा एक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, AI का जमाना आ गया, सब कुछ हो गया, मगर हम हाथ नहीं मिलाएंगे। और मतलब मुझे एक ऐसा उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है भारत ने कि अब हमने देखना पड़ेगा कि जो इतवार का मैच है उसमें क्या होगा। हम मैच जीतने की हारने की बात नहीं कर रहे। देखिए, मैच हारना और जीतना खेल का हिस्सा है। एक टीम हारती है, एक जीतती है। कभी कोई टीम तगड़ी होती है, कहीं कोई टीम तगड़ी होती है, उसको जो है तो एक दूसरे पे काबू पा रहे होते हैं। हमारा एक दौर था, हम हर एक उनको हमारे सामने वो टिकते ही थे, मगर अब उनका दौर भी आया हुआ है कि वो हमें थोड़ा सा दबा रहे हो। मगर ये एक वक्ती चीज है, कभी भी चेंज हो सकती है। मगर हाथ मिलाएंगे संडे को, आपको लगता है? और मतलब क्या प्रोटोकॉल होगा? पहले से हम ये पॉयक्राफ्ट साहब का तनाजा यही था ना कि ही टुक हमारे कप्तान ऑफ द गार्ड, और वहीं पे जाके माइक बंद करा के बता दिया कि जी वो हाथ नहीं मिलाएंगे, आप भी कोशिश ना कीजिएगा। सो आप संडे को हम क्या एक्सपेक्ट करें? पहले से तय होगा कि जी सबको इन्फॉर्म किया हुआ होगा, मैनेजर को बताया हुआ होगा कि भाई ना आप उनसे मुसाफा करें ना वो आपसे करेंगे? नहीं, देखें, असूलन ये चीज होती है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो रेफरी होता है, जब उसको कुछ इस किस्म की चीज पता लगती है कि एक नई चीज हो रही है। देखें, रेफरी का काम ये है कि जो क्रिकेट के असूलों के मुताबिक जो भी चीज होती है उसको वो पूरा करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, और कोई झगड़ा ना हो, कोई बदतमीजी ना हो, ये उसका एक काम है। अचानक उसको पता लगेगा कि एक ऐसी चीज हो रही है कि जो कि गलत है, तो उसको फौरन इन्फॉर्म करना चाहिए दोनों टीमों को कि भाई ये क्या है। 100%। और कौन सा उसका कोई वो डेब्यू तो नहीं कर रहा था ना रेफरी, वो तो खुद पता नहीं 100+ मैचेस कर चुका है, तो उसको तो बड़ी अच्छी तरह ये प्रोटोकॉल्स का पता था। हाउएवर सिकंदर, लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द हैंडशेक। वो तो हो गया, जेंटलमैन्स गेम है, कर लेना चाहिए था, नहीं किया, व्हाटएवर। लेकिन उसके बाद जो सूर्या कुमार यादव ने आफ्टर विनिंग द मैच जो स्पीच दी अपनी, वो एक्चुअली कंटेंशियस है कि हाउ इज दिस अरीना, ये एक स्पोर्ट है, ये क्रिकेट है, ये कैसे अलाउ हुआ? ना सिर्फ के अलाउ हुआ कि he said what he said, he got away with it from as well. And if he got away with it, then we should expect that we should be able to say whatever we want to, and we should also get away with it. होने वाली बात वो थी कि उन्होंने dedicated to this, तो फलाना धमाका, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई।
वो बात थी जिस पे बात होनी चाहिए थी, नॉट द हैंडशेक, कि ये कैसे उन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया इतना। देखिए क्रिकेट बोर्ड ने 100% श्योर जरूर लिखा होगा आईसीसी को कि ये क्या है। कई ऐसे इंसिडेंट है, देखें ना इसके अंदर तो एक चीज जो बहुत ही छोटी सी नजर आ रही है कि जो भारत को जो मार पड़ी है, जो भी उनका हाल हुआ है, जो 10th में था ना वो जब ये सब कुछ हुआ है, तो उसके बाद वो अपने आप को इन चीजों पे छुपा रहे हैं। ठीक है, एक आदमी एक्सेप्ट करता है कि जी हम हार गए, चलो ठीक है, अलग हो गए, अब हम तैयारी कर रहे हैं। वो इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर के हाथ नहीं मिलाएंगे, मतलब एक अजीब सी कैफियत उन्होंने जैसा पैदा कर दी है जिसका कोई दूर दूर तक नहीं है। अब देखें मोइन अली था और वो which should not actually be a discussion और खेल डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जाहिर है अब ये है, अब ये संडे को हम देखते हैं कि अगर दोनों ने हाथ नहीं मिलाना तो पहले से दोनों टीम मैनेजर्स को इन्फॉर्म, मतलब और एक फुटनोट में प्लीज कोई भी मिलाएगा, ये भी हम कह दें कि हमने अब्दुल्ला और हमारे लिए मोस्ट, और चले ये तो हो ही जाएगा, मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे पहले हमें पता होगा, लेकिन अब्दुल्ला ये भी तो हो सकता है कि वो कहेंगे जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजेगा हम अंदर चले जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि वन स्टेप आफ्टर अनदर, ये बात रुकने मुश्किल है। अभी एक फुटबॉल मैच हो रहा था जी सिकंदर, एक लिवरपूल और एक और मुझे नाम भूल गया, उनका फुटबॉल मैच हो रहा था और जो स्पेक्टेटर्स थे, प्लेयर्स वर प्लेइंग, प्लेयर्स ने कोई हरकत नहीं की, स्पेक्टेटर्स जो थे जब पता नहीं किसका कोई एंथम स्टार्ट हुआ तो प्लेयर्स टर्न अराउंड, उन्होंने एज अ प्रोटेस्ट पीछे इजराइल के खिलाफ कुछ लिखा हुआ था। हम स्पेक्टेटर्स की बात कर रहे हैं, ग्राउंड में जो फुटबॉलर्स थे वो कुछ नहीं कर रहे थे, बिकॉज़ वो अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, तो लिहाजा देर इज हर स्पोर्ट में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हमने किस तरह इस तरह क्रिकेट को हम होने दे रहे हैं कि इंडिया अपनी मनमानी करे, सो वो एक प्रोटेस्ट है जो हम याद दर्ज करना चाहते हैं। हाउएवर अच्छा, आप जरा हम खेल की बात कर लें सर, हाथ तो मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे तो नहीं मिलाएंगे, लेकिन उसके बाद हाथ में हमने बल्ला भी पकड़ना है, हमने गेंद भी पकड़नी है और हमने खेलना भी है उससे। सो वो किसको पहले आना चाहिए, किसको बाद में आना चाहिए, प्लेइंग 11 में कौन हो, कुछ सजेशंस दें सिकंदर, अभी तो टाइम है कुछ। नहीं देखिए, इसमें सजेशन ये कि हमें बहुत ज्यादा ना एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तब्दीलियां कर दें, ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए। देखिए साइम अयूब इज एन ओपनर, ठीक है, अब आप उसको इसलिए नहीं निकाल सकते कि उसने आउट भी कर दिए। हाँ। आप एक और मैच उसको दें। मैं तो यही कहूंगा, अगर मैं कोच होता उसको बिठाकर ये कहता कि बेटा कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ हो गया, नाउ यू हैव अनदर चांस, जाओ अपने आप को प्रूफ करो। बस वो जो उसकी जो गलतियां है ना, कि देखिए ना वो तो खेलने का मौका ही नहीं ले रहा, पहले ही बॉल पे अटैक कर रहा है, वो ना करो तुम, जस्ट टेक योर टाइम और देखो कि क्या होता है। 1 मिनट के अंदर जो क्रिकेट के अंदर हमने बड़े बड़ों को देखा है जिनको फेल हो रहे होते हैं, फौरन से वो दोबारा रिपीट, मतलब फॉर्म में आ जाते हैं, उनकी अच्छी लगे, इसलिए कि उसमें टैलेंट तो है, इसमें कोई मुजायका नहीं है। तो हमें इसी तरह टीम को लेके चलना चाहिए, इसमें कोई बड़ी तब्दीली ना करें, इसको बिल्कुल जो है कूल एंड काम लें और जाकर लड़े। यू नेवर नो, जो क्रिकेट के अंदर वक्त बदलने में देर नहीं लगती है, वक्त बदल सकता है। जो टीम सिलेक्शन थी वो बिल्कुल सही थी। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि खुशदिल को आपने थ्रू आउट नहीं खिलाया, मगर आप उसको टीम में लेकर आए तो उसको भी बॉलिंग भी करवाते, वो भी नहीं करवाई आपने, यानी कि वो 8-9 मैच हो गए उसने बॉलिंग ही नहीं की है। ये बहुत हारिस का नंबर क्या बनेगा सिकंदर, क्या बनना चाहिए? हारिस को नीचे ही रखें। देखिए हारिस की जो बैटिंग का स्टाइल है वो अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं चलता, वो छोटी मोटी टीमें ओमान शुमान को तो लपेट लेगा वो, मगर बड़ी टीमों के खिलाफ उसका स्टाइल नहीं चलेगा, उसको नीचे ही रहने दें। फखर जो है वो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, 100 से ज्यादा उसके मैच हैं, 2500 उसके रन है, उसको उसी जगह पे रहने दे और उसको उसके हिसाब से खेलने दे। मगर तो फिर चौथे पे किसको लाएं? बेटा सॉरी, चौथे पे किसको लाएं? सलमान को लेके आए या हसन नवाज को प्रमोट करें? मेरे ख्याल से हसन नवाज भी रन नहीं कर रहे, सलमान थोड़े बहुत करें। अगर सिचुएशन, मैंने देखा पहले भी आपको बोला था कि अगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे जल्दी विकेटें गिरती हैं तो आगा जाए, अगर 10 ओवर 12 ओवर निकल गए अल्लाह करे तो फिर आप हसन नवाज और पूरे जो अटैक करने वाले उनको लेके चले कि वो जाए, फिर मोहम्मद नवाज आए। और मैं उसको जरूर कहूंगा कि फहीम अशरफ को दोबारा लेकर आए, इसलिए कि फहीम अशरफ ने बॉलिंग भी की हुई है, बैटिंग भी की है, वो रन भी थोड़े थोड़े कर रहा था, तो उसको आप रखें। कुछ दिन को आपने खिलाया नहीं था तो मेरे ख्याल से उसको आप रहने दें, हारिस को जरूर खिलाएं। अच्छा, हारिस के खिलाने से जो है वो, हारिस का जिक्र हो रहा है, बॉलर हारिस रऊफ को रखें? हाँ बिल्कुल रखें। देखिए आखिरी के अंदर कल क्या हुआ, 5 छक्के खाए स्पिनर ने जो बांग्लादेश का था,
5 छक्के खा लिए, उसने एक ही जगह गेंद की, तो आपका जो 17वां और 19वां ओवर होता है ना, 18 और 20 जो करेगा शाहीन, और जो 17 और 19 ओवर है वो किसी फास्ट बॉलर को करने चाहिए, वरना बड़ी वहां पे कुट पड़ जाती है बहुत ज्यादा। मतलब है कि अगर कोई अच्छा बैट्समैन खड़ा हो तो वो स्पिनर्स को कुट लगा देता है, तो उसके लिए हारिस को उधर रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यही टीम खिलाए, सिवाय इसके तो कि बेसिकली डिफरेंस वुड बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड करेक्ट मी, कि हारिस रऊफ की इंक्लूजन हो जाए, क्योंकि पिछले मैच में अगेंस्ट इंडिया हारिस रऊफ वाज नॉट देयर। हाँ, उसकी इंक्लूजन हो जाए। आप फहीम अशरफ So को pace जो है वो it बैटिंग matters at the end of the day. हाँ बिल्कुल, पेस बिल्कुल मैटर करती है। आखिरी के ओवर्स में फिर आपको कुछ पड़ जाती है अगर स्पिनर्स रखते हैं। कल चलिए इंशाल्लाह जब आपसे लाइव दोबारा बात होगी तो ये मैच हो चुका होगा और होपफुली अच्छे नोट पे हम बात उस दिन भी करेंगे। होपफुली लेकिन हमारी उम्मीदें भी होती हैं, और फिर इंशाल्लाह जब वो होपफुली अच्छा हो जाता है तो फिर हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं। सिकंदर आपका फैसला हुआ, क्योंकि मुझे कल आपने एक तस्वीर भेजी थी जिसमें आपने मुझे बताया था कि आप तो 60 की दिहाई में भी क्रिकेट खेलते थे। हाँ, अब जाने देना उस बात को, दें तस्वीर है कोई? आपका फैसला ये देखें तस्वीर नहीं कि हम क्या दिखा रहे हैं। ये सिकंदर ही क्योंकि इतने पुराने हैं ना, तो तस्वीर भी बहुत मुश्किल से हमें ढूंढनी। तो सर तो था ना सिकंदर के सर पे। ये देखो, ये उस जमाने की तस्वीर है अब्दुल्ला, ये उस जब कैमरे भी नहीं होते थे। लोग नहीं, जेंटलमैन्स गेम था। आप देखें जेंटलमैन्स आपने गेम था, टाई लगाई हुई है, जरा दिखाएं। टाई भी लगाई हुई है, और दिखाएं जी हमारा वो दिखाएं दोबारा, हमने दोबारा ग्लिच आ गया था टेक्निकल, हमने इसके होते हुए दिखाए ना। वो पता नहीं हमारा इतना पीछे जा नहीं पाया, हमारा सर्वर हैंग हो गया। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं दिखा 80 की रहा। दिहाई के भाई के बाद मैं नहीं जाऊंगा। सिकंदर फिर कभी दिखा देंगे, बिकॉज़ अभी नहीं हो रहा, तो जरूर दिखाएंगे। हाँ, फिर हम इस पे बात कर लेंगे। राशिद के होते हुए दिखाए। गॉट इट, ओके। अच्छा जी, टाई लगा के खेलते हैं नहीं तो नेकर भी तो थी ना साथ। 60 की दिहाई में कौन नेकर खेलता थी है या मैंने इमेजिन की है? नेकर और टाई साथ जा रही है सर, क्या मतलब व्हाट? अच्छा फिर हम दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे जरूर, क्योंकि इस पे हमने काफी लंबी चौड़ी बात कर ली थी।